आज मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ हरा भरा कबाब की एक ऐसी रेसिपी जिसमें कबाब का हरा रंग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और फ्राई करते टाइम कबाब टूटेंगे नहीं। कैसे आप अपने घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल हरा भरा कबाब घर पर आसानी से बना सकते हैं। और मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे सीक्रेट टिप जिनसे आपके कबाब रहेंगे हरे भरे, शेप रहेगा एकदम परफेक्ट और फ्राई करेंगे तो टूटेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वनश्री और वनश्रीज किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर जबरदस्त और झनझनीत रेसिपी बनाई जाती है। क्या आपको पालक खाना पसंद नहीं है? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरा भरा कबाब की रेसिपी। आप ये एक बार ट्राई करोगे ना तो बार बार बनाना चाहोगे। ये रेसिपी मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ, जिससे आप भी इसे घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सके। टी टाइम स्नैक चाहते हो, मेहमानों को इम्प्रेस करना हो या घर पर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाना चाहते हो तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हरा भरा कबाब की रेसिपी। हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो देख लेते हैं। काला नमक, काजू, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बेसन, हरी मिर्च, हरा धनिया, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, पनीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, आलू और ये पालक। मैंने इधर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी शेयर की है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले एक कढ़ाई या पतीला ले और उसमें पानी ले। पहले हम थोड़ी देर मटर को बॉईल करके लेंगे, लगभग ये हाफ कप जितने होंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रोजन वाले मटर लिए हैं, आप चाहे इसमें फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। फिर 2 कप भरकर पालक लेंगे और इसे बॉईल करके लेंगे। अब कई बार पालक अच्छे से कुक नहीं होती, इसलिए ये कबाब खाने में अच्छे नहीं लगते। और आप इसी तरह से पालक और मटर को बॉईल कर लिया ना, कबाब का टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। जब हम पालक को ब्लांच करके लेते हैं तो उसे गर्म पानी में बॉईल करके आइस वाटर में डाला जाता है। तो हम इसे अभी ब्लांच नहीं करने वाले, बस मटर और पालक को थोड़ा एक्स्ट्रा कुक करें ताकि इसका कबाब में टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। अब ये देख सकते हैं मैंने पालक और मटर को बॉईल करके लिया है। इसे अब एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि पालक को हमें आइस वाटर में नहीं डालना है। फिर इसमें 4-5 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए। अब एक बाउल लेंगे और इसमें ये पूरा पालक और मटर का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर 3 बड़े आलू लेकर इसे ग्रेट करके ऐड करें। स्मैश करके मत लीजिएगा, नहीं तो कबाब का शेप अच्छा नहीं बन पाएगा। तो 3 बॉईल किए हुए आलू को मैंने इधर ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर हरा धनिया ऐड करेंगे, आपको चाहे जितना हरा धनिया आप इधर ऐड कर सकते हैं। फिर एकदम फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च, मैंने इधर 1 शिमला मिर्च को यूज किया है। फिर एक गाजर फाइन चॉप किया हुआ। फिर हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला, हाफ चम्मच अमचूर पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच काला नमक। फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। फिर 2 चम्मच बेसन का आटा। फिर इसमें पनीर को ग्रेट कर लेंगे और पनीर का टेस्ट और टेक्सचर कबाब में बहुत कमाल का लगता है। तो मैंने इधर 20-30 ग्राम पनीर लिया है। अब सारी चीजों को हाथ से एक साथ मिक्स कर लेंगे। पहले सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे, मसाले सब एक दूसरे पर लग जाने चाहिए। और इसे मिक्स करते वक्त आपको लगे कि मिश्रण अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा और गीला बन गया है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा बेसन का आटा भी लगा सकते हैं। इसे कबाब अच्छे बनेंगे और शेप में भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। अब ये मिश्रण परफेक्ट बना है क्या, इसके लिए हम थोड़ा मिश्रण हाथ में लेंगे और इसे जोड़ कर देखेंगे। अगर ये अच्छे से जुड़ रहा है तो समझ ले ये अभी परफेक्ट बना है। अगर मिश्रण ढीला बन गया और जुड़ नहीं रहा तो इसमें एक्स्ट्रा बेसन का आटा डालकर मिक्स कर ले, तो आसानी से ये जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक कटोरी में ऑयल लेकर हाथ पर ग्रीसिंग करेंगे, जिससे कबाब का शेप देते वक्त हाथ पर ये स्टिक ना हो जाए। तो सभी कबाब का साइज डिसाइड करने के लिए 1 चम्मच का मेजरमेंट लेंगे। इसका एक बॉल बनाएंगे और इसे हाथ के बीच में रखकर पूरा प्रेस करेंगे
और ये देखिए कबाब का शेप बनकर तैयार हो गया है। इसे हमें ज्यादा भी मोटा नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होगा। तो इसी तरीके से पैटी जैसा शेप देकर काजू का एक टुकड़ा इसके ऊपर लगाकर अंदर प्रेस करें। इसे काजू अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कबाब कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसी तरीके से एक एक कबाब बनाकर रेडी कर लें। और आप देख सकते हैं मैंने ये सारे कबाब शेप में देकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करें। और पैन लेते समय बिल्कुल फ्लैट बेस वाला लीजिएगा, जिससे कबाब अच्छे से कुक हो जाएंगे। और इसमें एक एक करके सारे बनाए गए कबाब ऐड करेंगे और गैस को लो फ्लेम पर रखकर इन्हें एक साइड पहले अच्छे से फ्राई करके लेंगे। जब तक ये फ्राई होके सेट नहीं हो जाते इसे हमें पलटना नहीं है। अब इसे 1-2 मिनट ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ दें, फिर इसे पलट लेंगे। और आप देख सकते हैं ये कबाब अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे पलट लेने के बाद क्या कबाब का टेक्सचर निकल कर आया है। और आप देख ही सकते हैं स्लो फ्लेम पर कुक करने से ये कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं और नीचे से जले भी नहीं है। तो दूसरी साइड भी इसे फ्राई करके लेंगे। इसे भी हम लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करेंगे और फिर पलट लेंगे। और ऊपर वाला काजू का शेप भी कितना बढ़िया बना है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से ये कबाब बन गया है। कई लोगों को ये बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मिश्रण ढीला पड़ना, पैटी का अच्छा शेप नहीं बनना और शैलो फ्राई करते समय जल जाते हैं, या नहीं तो ये कबाब का कलर ही चेंज हो जाता है। मतलब हरा भरा कबाब हरा नहीं बनता, कुछ और ही बन जाता है। तो इन सब की टेंशन बिल्कुल भी मत ले। मैंने ये दिए गए सारे स्टेप्स और टिप्स आपने फॉलो कर ली तो आपके भी कबाब रेस्टोरेंट जैसे हरे भरे बन जाएंगे। तो रेस्टोरेंट स्टाइल हरा भरा कबाब कितना मस्त बनकर ये तैयार हो गया है। हर पार्टी में खाए जाने वाले ये हरा भरा कबाब आप घर पर बहुत ही आसानी से और जल्दी बना सकते हैं और इसे 3-4 दिन तक फ्रिज में भी स्टोरेज करके रख सकते हैं। जब चाहा फ्राई करके इसे खा लिया। तो ये हरा भरा कबाब देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। कलर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा निकल कर आया है। काजू का वो हल्का क्रंच इस कबाब को और भी लाजवाब बनाता है। और पूरे हरा भरा कबाब में वो गाजर का टेक्सचर बहुत कमाल का लगता है। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी हरा भरा कबाब की रेसिपी। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक लाजवाब रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।